जय माता दी, हर हर महादेव सभी फ्रेंड्स को। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और मुझे आशा है कि भोलेनाथ की कृपा से आप और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे होंगे। सबने पूजा की होगी भोले जी की। सावन का महीना चल रहा है, अपने मन की बात रखी होगी उनके सामने, अपने जो मनोकामना है वो पूरी करने की इच्छा जाहिर की होगी। और मैं भी आज व्रत हूँ और भोले जी की पूजा करके आई हूँ मंदिर से, फिर घर पे पाठ पूजा की है। तो मैं सोच रही थी आज आपसे बात करती हूँ किसके ऊपर, दोस्ती के ऊपर, कि दोस्ती का हमारे जीवन में क्या अहम रोल होता है। दोस्ती दोस्ती वो चीज़ होती है कि उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नियम काम नहीं करते। उसमें सिर्फ दिल के रिश्ते ही निभाए जाते हैं। तुम्हारा दोस्त है, कभी भी आपको 4 महीने बाद भी कॉल करेगा ना, तो यह शिकायत नहीं जाहिर करेगा आपके सामने कि अरे तूने कॉल नहीं किया, अरे ये तो बड़ा मतलब ये सेल्फिश इंसान नहीं। वो फ़ोन करके एक ही बात पूछता है, हाय कैसा है भाई, कैसी है, बहुत दिन हो गए, ठीक तो है ना। तो ये शब्द होते हैं दोस्ती में। दोस्ती में ना वो चीज़ मैंने महसूस की है कि हम कभी रोते हैं, उदास होते हैं या खुश होते हैं, हमारा जो चेहरा पढ़ के बता सकता है ना, वो हमारा खास अजीज दोस्ती होता है। नहीं, हम अंदर घुट रहे होते हैं, अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, कोई नहीं जान पाता। और दोस्त तुम्हारे सामने आते ही आपका चेहरा देख कर ही बता देगा कि इतना परेशान, पता क्या बात है। हम उससे कहते हैं ना, नहीं 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 सब ऑल राइट, सब ठीक है, तो भी वो बंदा ये कहता है, नहीं कुछ तो छुपा रहा है तू, जो मुझे बता नहीं रहा, बता जल्दी क्या बात है। तो वो हमारे मन की बात निकलवा लेता है। हम दोस्त के सामने रो सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी किताब का हर पन्ना खोल के रख सकते हैं। वैसे ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। मेरे जीवन में तो है एक दोस्त, क्योंकि जो वक्त मरने का था, वो वक्त ऐसा था कि चारों रास्ते बंद हो गए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सुसाइड करने के अलावा। कहते हैं ना, इंसान सुसाइड वाले स्टेप पे तब पहुंचता है जब उसके चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो उस दोस्त को ईश्वर भेजता है। मैं तो ईश्वर का एक रूप ही मानती हूँ उसको। ईश्वर भेजता है हमारी उंगली पकड़ने के लिए। और दोस्त कैसे होते हैं, मैं तो कभी अकेले में सोचती हूँ तो आंखें भर आती हैं कि ना वो अपना पैसे का हिसाब रखता है, ना अपना समय का हिसाब रखता है, ना अपने परिवार का हिसाब रखता है। सारे हिसाबों को साइड में रख के तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता निभाता है, तुम्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से उभार के और एक ऐसे स्थान पर ला के खड़ा कर देता है। और जब हम सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में, मुझे नहीं पता खैर आप लोगों का, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब जीवन में सक्सेस हो जाते हैं तो वो वर्तमान की वैल्यू क्या है, वर्तमान का लेवल क्या है, उसे दोस्ती के साथ बराबरी करते हैं। जबकि ऐसा गलत नहीं, बहुत गलत है। हम चाहे कितना ही बुलंदियों को प्राप्त कर लें, हम चाहे कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, लेकिन हमें अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस बुरे वक्त में उसने हमारा हाथ पकड़ा था, उंगली पकड़ के हमें उस दलदल से निकाला था, हमारा साथ दिया था, हम लोगों को ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। हमें उस बुरे वक्त को, कहते ना, पास्ट को भूल जाना चाहिए। भूलने वाली बात भूलनी चाहिए। पास्ट में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि उस इंसान को अगर वो वक्त याद रहता है ना अपना पुराना, कि मेरा वो वक्त कैसा था और किन लोगों ने मेरा साथ दिया था, तो कभी इंसान अहंकार घमंड में आएगा ही नहीं। और हर इंसान को अपनी औकात का अंदाजा होना चाहिए। आज हम क्या कहें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कल हम क्या थे और उस समय उस घटना की वजह से आज हम क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, चाहे दोस्त आपका गरीब है या दोस्त आपका अमीर है, पैसों से दोस्ती के रिश्ते को कभी नहीं आंका जा सकता। कभी अपने दोस्त को आपकी ज़रूरत है तो उसका साथ दें, समय के साथ भी, पैसे के साथ भी, हर टाइप से, तन मन धन से। क्योंकि जब आप बुरे वक्त में थे तब उसने बिना कुछ सोचे समझे आपका भी साथ दिया था। तो तुम बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ कर्म तो अच्छा कर सकते हैं उसके लिए।
इसलिए अपनी दोस्ती को बनाए रखें, अच्छे से रखें। ये प्यार मोहब्बत आज की तारीख में चल रहे हैं, ये कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ हम एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। एक दोस्ती का ही रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई एक दूसरे को यूज नहीं करता, सिर्फ साथ देते हैं बुरे वक्त में। जय माता दी, हर हर महादेव। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।